बीते अक्टूबर में ही बांग्लादेश के चिटगांग पोर्ट पर 25 टन पॉपी सीड्स पकड़े गए थे। और मजे की बात यह है कि ये हाई क्वालिटी ड्रग्स पाकिस्तान से मुर्गियों के दानों के तौर पर भेजे गए, बर्ड फीड शिपमेंट में छिपाकर। दरअसल मोहम्मद यूनुस की इंटरिम गवर्नमेंट ने बीते कुछ समय में कई ऐसे फैसले लिए हैं जिसके चलते पाकिस्तान के लिए बांग्लादेश में यह धंधा आसान हो। तख्तापलट के ठीक बाद यानी सितंबर 2024 में ही यूनुस प्रशासन ने पाकिस्तान से आने वाले कार्गो को कंपलसरी चेकिंग से छूट दे दी। यानी अब पाकिस्तान के ज्यादातर कार्गो शिपमेंट बिना किसी जांच के ही बांग्लादेश में उतारे जा सकते हैं और पहुंचाए जा सकते हैं। इसी तरह दिसंबर 2024 में पाकिस्तानी नागरिकों की सुरक्षा जांच में भी ढील दे दी गई, जिससे न सिर्फ अवैध सामान बल्कि ऑपरेटिव्स और आतंकियों के लिए भी बेरोक-टोक बांग्लादेश आना जाना आसान हो सके। कई मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि डी कंपनी अब चटगांव और कॉक्स बाजार में बाकायदा लॉजिस्टिक्स हब डेवलप कर रहे हैं, जहां से हवाला और रियल एस्टेट के जरिए पैसे घुमाए जा सके। यही नहीं, आईएसआई और डी कंपनी का ये नेटवर्क म्यांमार बेस्ड ड्रग सिंडिकेट से भी अपने रिश्ते मजबूत बनाने में जुटा हुआ, ताकि पहले से ही गोल्डन ट्रायंगल के नाम से मशहूर इस ड्रग कॉरिडोर में बांग्लादेश को भी झोंका जा सके। सीक्रेट इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि ये सब पाकिस्तान की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है। दरअसल पाकिस्तान भारत को एक बड़े प्रॉक्सी वॉर में फंसाना चाहता है और बांग्लादेश का फ्रंट उसके लिए सबसे आसान रास्ता है। पाकिस्तान की लॉन्ग टर्म प्लानिंग है कि बांग्लादेश के रास्ते पूरे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को ड्रग और नशीली दवाइयों के जरिए पहले खोखला कर दिया जाए और फिर उससे होने वाली कमाई का इस्तेमाल इस इलाके में आतंकवाद को फैलाने के लिए किया जाए। दरअसल बांग्लादेश में ड्रग सिंडिकेट चलाने से पाकिस्तान के दो बड़े फायदे उसको मिलते हैं। पहला तो ये कि वो FATF जैसी संस्थाओं की डायरेक्ट नजर में आने से बच रहा है, और दूसरा ये कि वो इस धंधे से अरबों की कमाई कर रहा है और जिसका इस्तेमाल आखिरकार भारत के खिलाफ लड़ाई में ही किया जाएगा। और यही नहीं, पाकिस्तान चाहता है कि बांग्लादेश के कमोबेश सेक्युलर सामाजिक, रणनीतिक और सांस्कृतिक ढांचे को भी खत्म कर वहां हमेशा के लिए एक प्रो पाकिस्तानी कट्टरपंथी शासन स्टैब्लिश किया जा सके, जो मजहब के नाम पर पाकिस्तान की बी टीम के तौर पर काम करे। इसके लिए पाकिस्तान ने बाकायदा ढाका में अपनी आईएसआई का एक सेल तक स्टैब्लिश कर दिया है। एक न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक आईएसआई सेल पाकिस्तान के चेयरमैन ऑफ जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के ढाका दौरे के बाद बनाया गया। अपने 4 दिन के इस ढाका दौरे के दौरान मिर्जा ने इंटरिम गवर्नमेंट के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस और बांग्लादेश की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के चीफ से मुलाकात की। सोर्सेस के मुताबिक पाकिस्तान से आए इस डेलीगेशन में कुल 8 लोग शामिल थे, जिसमें जनरल मिर्जा के अलावा मेजर जनरल रैंक का एक सीनियर आईएसआई अधिकारी भी शामिल थे। इसके अलावा पाकिस्तान एयरफोर्स और नेवी के लिए लोग भी इस डेलीगेशन में हिस्सा थे। सोर्सेस के मुताबिक इस डेलीगेशन ने बांग्लादेश की नेशनल सिक्योरिटी इंटेलिजेंस और डायरेक्टर जनरल ऑफ फोर्सेस इंटेलिजेंस यानी DGFI के टॉप ऑफिसर्स के साथ कई मीटिंग्स की। खबरें तो ये भी बताती हैं कि दोनों देश एक जॉइंट इंटेलिजेंस नेटवर्क स्टैब्लिश कर रहे हैं, जो कि वो बे ऑफ बंगाल रीजन के साथ साथ भारत के ईस्टर्न बॉर्डर की निगरानी कर सके। इसके लिए यूनुस एडमिनिस्ट्रेशन ने बाकायदा पाकिस्तान को इस बात की मंजूरी भी दे दी कि वो अपने कुछ खुफिया अधिकारी बांग्लादेश में तैनात भी कर सकते हैं। और यही नहीं, पाक नौसेना ने चटगांव में बांग्लादेश नौसेना के लिए बनाए गए नए पेकुआ बेस पर अपनी सबमरीन्स को डॉक करने, ईंधन भरने और मेंटेनेंस देने की सुविधाएं भी मांगी। यानी 1971 के वॉर के बाद पहली बार ये हो रहा है जब पाकिस्तान बंगाल की खाड़ी में ऐसी दिलचस्पी दिखा रहा है। जाहिर है ये एक तरफा गेम नहीं, एक्सेस और सपोर्ट के बदले पाकिस्तान ने भी बांग्लादेश को कई लॉलीपॉप दिए, जिसमें सबसे अहम है बांग्लादेश की सेना को ट्रेनिंग। पाकिस्तान ने वादा किया है
कि वो बांग्लादेश की सेना को ना सिर्फ ट्रेन करेगा बल्कि उन्हें गोला बारूद भी सप्लाई करेगा, आर्टिलरी सिस्टम भी प्रोवाइड कराएगा। और यही नहीं, ढाका ने पाकिस्तान से JF-17 थंडर फाइटर जेट और फतह सीरीज की मिसाइल्स खरीदने में भी दिलचस्पी दिखाई। ये फाइटर जेट वैसे तो पाकिस्तान को चाइना से मिले हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत पाकिस्तान खुद भी इनकी असेंबलिंग और लाइसेंस प्रोडक्शन कर सकता है। सूत्रों के अनुसार दोनों पक्ष एक ऐसे सैन्य समझौते पे भी विचार कर रहे हैं जैसा पाकिस्तान ने हाल ही में सऊदी अरब के साथ किया है, ताकि बांग्लादेश को भी पाकिस्तान की न्यूक्लियर शील्ड का फायदा मिल सके। अब अगर ऐसी कोई डील होती है तो इन फ्यूचर भारतीय सेना को 2 फ्रंट वॉर के लिए पूरी तरीके से तैयार रहना होगा, लेकिन उससे पहले खतरा है 2 फ्रंट कोवर्ट एक्शन का। जाहिर है कभी भारत का करीबी दोस्त रहा बांग्लादेश बदल रहा है और उसके साथ ये पूरा इलाका भी बदलाव की आहट महसूस कर रहा है। यूनुस के एक करीबी मेजर जनरल फजलुर रहमान तो बांग्लादेश को पूर्वोत्तर पर कब्जे का आइडिया तक दे चुके हैं। उन्होंने कहा था कि अगर भारत पाकिस्तान युद्ध होता है तो बांग्लादेश को भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र कब्जा कर लेना चाहिए। जाहिर है भारत को समय रहते ही इनसे निपटना होगा, लेकिन कैसे? क्या सिर्फ डिप्लोमेटिक कदम काफी होंगे? तो जवाब है नहीं। और शायद इसलिए भारत भी लगातार तैयारियों में जुटा है। पूरे नॉर्थ ईस्ट में निगरानी बढ़ाई जा चुकी है, सीमा पार हो रही एक्टिविटीज पर कड़ी नजर है और सेना ने भी इस इलाकों में कई एक्सरसाइज कर अपनी मौजूदगी दर्ज भी करवा दी। लेकिन यह भी जाहिर है कि इतना काफी नहीं और भारत को समय रहते अपने कार्ड्स चलने पड़ेंगे और शायद उनमें से कुछ तो चले भी जा चुके हैं।